हेलो एवरीवन, मैं आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर रुचि और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 CSI नेट के प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर पीछे देख सकते हो यूपी ट्रिपल SC का रिक्रूटमेंट निकल चुका है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिक्रूटमेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आई हुई है और सैलरी लगभग अप टू आपको 1 लाख प्लस यहाँ पर आपको दिख रहा है 1,12,400 यहाँ पर सैलरी होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जो बैचलर्स किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हैं। जो फुल डिटेल है वो मैं आपको ये वीडियो के एंड तक पूरा डिटेल बताऊंगी, तो ये वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल SC क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये आया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो बात करें तो 15 एग्जाम 2026 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट का और लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट यहाँ पर निकल कर आ चुका है और बहुत अच्छे सैलरी के साथ। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 208 है, मतलब 208 वैकेंसीज, इतने भारी वैकेंसी आई है। एप्लीकेशन मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। सारी चीज मैं बताऊंगी कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है 27 जुलाई को ये निकल चुका है, स्टार्ट हो चुका है। 17 अगस्त तक ये चलने वाला है। तो 17 अगस्त तक आपको पहले इस फॉर्म को फिल कर देना अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। पेट रिक्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पेट रिक्वायरमेंट मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी पेट आप 2025 जो में एग्जाम हुआ था वो क्वालिफाइड अगर हो गए तो इसके लिए एलिजिबल हो गए, वो मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बात कर लेते हैं। पेट शॉर्ट लिस्टिंग में मेन रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है UP SC.government.in। सारी चीज बताऊंगी यहाँ पर। अगर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जुलाई 2026 में और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो बिगिन हो चुका है वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 17 अगस्त जो लास्ट डेट, उससे पहले जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हो। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट जो रहेगा 17 अगस्त 2026 है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन करेक्शन की बात करें 24 अगस्त 2026 में यहाँ पर एप्लीकेशन करेक्शन आप कर सकते हो और रिटन एग्जाम आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन सी आई है। साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर 134 यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ये सब कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेड किया हुआ है। और देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट जो स्पेशल सिलेक्शन होने वाला वो 13 है। देन लैब असिस्टेंट है, फिर लैब असिस्टेंट स्पेशल सिलेक्शन। लैब असिस्टेंट जो आपका है उसका वैकेंसी है 56 और लैब असिस्टेंट स्पेशल सिलेक्शन की बात करें 05। टोटल 208 आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाला है और फीस लग भी रहा है तो सारी कैटेगरीज के लिए बस 25 रुपए आपको देना है इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहली बात तो आपको यहाँ पर बायोलॉजी में, अगर आप बायोलॉजी से करना BSc इन बायोलॉजी होना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस मतलब कहीं ना कहीं बैचलर्स वाले जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप बायोलॉजी से फॉरेंसिक साइंस या स्पेशलाइजेशन आपकी बॉटनी में है, जुओलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी में, अगर माइक्रोबायोलॉजी में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिजिक्स में अगर बात करते हैं, फिजिक्स में है, फॉरेंसिक साइंस में है, स्पेशलाइजेशन आपका फिजिक्स में है। न्यूक्लियर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और बीटेक है आप, और बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल, या तो BSc या तो बीटेक, ठीक है। केमिस्ट्री जो है BSc इन केमिस्ट्री अगर किया है, फॉरेंसिक साइंस किया विद स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। कंप्यूटर साइंस भी है, BSc इन कंप्यूटर साइंस है। और अ लेवल ऑफ डिप्लोमा फ्रॉम NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर यहाँ से आपने BSc बैचलर्स किए हुए हो तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, जो पेट 2025 दिया हुआ एग्जाम अपीयरेंस थे, ठीक है, मस्ट हैव अपीयर्ड द प्रीलिमिनरी
एलिजिबिलिटी सॉरी फिजिकल मैंने बोला प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यहाँ पर आपको एलिजिबल अगर हुए होगे तब इसके लिए आप सॉरी इसकी में आप अगर अपियर हुए होगे तो एलिजिबल हो जाते हो। पेट 2025 स्कोर कार्ड जो मस्ट हैव बीन इशूड इन वैलिड स्कोर कार्ड बाय यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, इस गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट है इनसे यहाँ पर स्कोर कार्ड आपका इशू होना चाहिए तभी जाके एलिजिबल हो जाते हो। नेगेटिव मार्क इन पेट की बात करें, कैंडिडेट स्कोरिंग 0 और नेगेटिव मार्किंग इन पेट विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड। ध्यान रखिएगा, अगर पेट एग्जाम में आपका अगर 0 आया हुआ है या नेगेटिव मार्किंग है तो आप मेन एग्जामिनेशन में नहीं एलिजिबल होते हो। कहीं ना कहीं मेन एग्जाम के लिए आपका पेट में नंबर स्कोर होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। यूआई प्रोविजनल कैंडिडेट्स की बात करें, कैंडिडेट्स मार्क्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन और प्रोविजनल इन पेट allowed to apply provisional subject to be final outcome of the commission's investigation। तो सबसे पहले आपका पेट के थ्रू शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा। तो भाई इतने पैसे तो ऐसे फ्री में तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इतना तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ऊपर से गवर्नमेंट ये एग्जाम हो जाता है। एमएससी इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, यहाँ पर अगर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, अगर जो लोग एमएससी किए हैं जिनके पास डिग्री ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर एमएससी रेलेवेंट सब्जेक्ट किया, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया, हायर क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस में है, अगर आपका मिनिमम 2 years ऑफ सर्विस इन द टेरिटरी आर्मी में हो, अगर बी सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल कैडेट कॉर्प्स में है तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है। अगर हम फॉर लैब असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 2 years सर्विस इन द टेरिटरी आर्मी अगर है या बी सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के थ्रू है तो यहाँ पर आप इसके लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, दिया जाएगा। मतलब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जनरल के लिए यहाँ पर 21 years मिनिमम एज है, मैक्सिमम 40 years है। एससी एसटी ओबीसी की बात करें 21 years यहाँ मिनिमम है, 45 years मैक्सिमम है। पीडब्ल्यूबीडी की 21 years 50 years यहाँ पर मैक्सिमम। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं 21 years यहाँ पर मिनिमम एज पर द गवर्नमेंट रूल जो हो जाते हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन। डीएफएफ जो है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, सबका एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है। देन अगर बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी एफएसएल सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। सबसे पहले मैंने बोला शॉर्ट लिस्टिंग होगा बेस्ड यूपी पेट जो 2025 में नॉर्मलाइज्ड स्कोर के थ्रू आप पहले शॉर्ट लिस्ट हो गए। शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपको मेन रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, देन डॉक्यूमेंट अगर उसमें आप सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे खासे नंबर आते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है भाई, जो अगर सही चीज होगी तो आप इसके लिए फिर मतलब आपको फाइनली अगर देखा जाए तो मेन रिटन एग्जामिनेशन ही आपको यहाँ पर निकालना होगा। देन उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न कैसे आने वाला है, जो मेन एग्जाम होगा फिजिक्स आएगी पार्ट 1 में। अगर बात करें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फॉरेंसिक साइंस है, सबसे यहाँ पर आपको 10-10 क्वेश्चन होगा। फॉरेंसिक साइंस का है इस वजह से यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस से 25 क्वेश्चन होगा, सबसे 10-10 होगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 10-10 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और यहाँ पर मैथमेटिक्स से होगा 10-10 नंबर, और यहाँ फॉरेंसिक साइंस से 25 हो जाएगा। पार्ट 2 कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से 15-15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर का होगा। पार्ट 3 होगा जनरल नॉलेज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपका है, उत्तर प्रदेश का ये गवर्नमेंट एग्जाम हो जाता है तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर जीके पूछा जाएगा। तो 20 यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। तो टोटल ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स यहाँ पर पेपर होने वाला है। अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स फॉरेंसिक साइंस की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स में आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड साउंड, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब आएगा आपका। बायोलॉजी में सेल बायो, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगा, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस है आपका, ये सब चीजें आ जाएंगी। फॉरेंसिक साइंस में इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट, और यहाँ पर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, बॉलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, सीरोलॉजी, ये सब सारी चीजें आपकी यहाँ पर सिलेबस हो जाती है। पार्ट 2 पार्ट 3 में जो पार्ट 2 में कंप्यूटर बेस्ड जो है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट नेटवर्किंग के बारे में, आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा। और जनरल पार्ट 3 जनरल नॉलेज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश की बात है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। देन भाई सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि सैलरी जो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मिलने वाली है वो आपका लेवल 6 रहेगा, 35,400 जो स्टार्टिंग पे है वो रहेगा, और पहुंचेगा वो 1,12,400 तक, ठीक है। देन साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सेम ही रहेगा। अगर हम लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 4 25,500 टू 81,000 यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज तो हो गई, बट अप्लाई कैसे करना ये है वेबसाइट यहाँ पर, दैट इज UP SSC.government.in। आप इस पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लिख रहा है नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले ये 15 एग्जाम 2026, तो इसके पास जाओगे अगर आप तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अगर आपको देखना है तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर टू एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आपको ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको आप प्रॉपर तोड़ के सारी चीज समझा दिया। तो अगर इसको खुलने का आप यहाँ पर वेट करोगे देख सकते हो कि पूरा पूरा हिंदी में ये एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पर भी पीडीएफ, इस पीडीएफ में भी आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी मैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रुचि मैम टेलीग्राम लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका, जो देख सकते हो इंग्लिश में सारी चीजें यहाँ पर ये लिखी हुई है। सिलेबस इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस है। अगर मैकेनिक्स से आ रहा है तो मैकेनिक्स में क्या आ रहा है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में है तो वो क्या आ रहा है, ऑप्टिक्स में क्या चीजें आएंगी, सब यहाँ पर सब टॉपिक भी दिए हुए हैं, सब टॉपिक भी यहाँ पर आपका दिए हुए। जैसे कि अगर हम बायो की बात कर लेते हैं, जैसे बायो में सेल बायो है, सेल स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, सब कुछ दिया हुआ है। तो एक बार ये जरूर देख लीजिएगा। और अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर अगर वापस जाते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। यहाँ पर अप्लाई करने पर यहाँ पर एक चीज लिखकर आ रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयर्ड appeared in preliminary eligibility test 2025 में अगर आप एलिजिबल हो तभी जाकर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, which have valid score are eligible to apply against advertisement। और लिखा है applicant must ensure that he or she possesses eligibility criteria against posting। तो इसको जानने के लिए यहाँ पर आप अगर देखोगे यहाँ पर दिख रहा है साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, व्यू करना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। यहाँ पर हम सबमिट एप्लीकेशंस करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, देख सकते हो ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अगर आप आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन करते हो देन उसके बाद आई एग्री अगर करते हो तो ये देखिए सबसे पहले आपका ऑथेंटिकेशन विद पेट यहाँ पर पूछेगा कि पेट का जो रजिस्ट्रेशन है उसका पहले आप बताइए। एंटर द पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर सीक्रेट ओटीपी कोड, फिर वेरिफिकेशन कोड डालना। देन उसके बाद अगर आप प्रोसीड करते हो उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। तो ये पूरा आपका डिटेल था। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये ऐसे आपको अप्लाई कर सकते हो। तो जाइए, अगर आपने पेट 2025 दिया है तो आप उसकी में अच्छे खासे स्कोर लेकर आए हो, जीरो नेगेटिव मार्किंग नहीं आया, तो आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मली जो है बैचलर्स ही है, तो वो तो फिर कुछ है ही नहीं, वो तो बैचलर सारे लोग करते हैं। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो जाइए इसको फिल कीजिए फॉर्म जाके, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो करते रहिए। और इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बहुत सुनहरा मौका है आपके पास, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं किसी और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक जो है वो मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।